अपने घर वापस आ गई हूँ और बिहार की जनता को, गोपालगंज की जनता को कहूंगी कि भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग बिहार में एक नई क्रांति लाएंगे और वो क्रांति तेजस्वी सरकार के रूप में होगी। महिला उम्मीदवार के रूप में आप गोपालगंज में 1 नंबर पर थी जनसुराज में, ऐसा क्या हो गया कि टिकट आपको मिला? जिनको मिला वो पार्टी भी छोड़? सुनिए, टिकट शुरू से शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा। टिकट की जो बात थी तो मैंने कभी भी जनसुराज से या प्रशांत किशोर से मैंने टिकट की मांग नहीं की। उन्होंने जो जो क्राइटेरिया फिक्स किया था, 100 सभा करना है, 500 सभा करना है, 1000 लोगों की करनी है, आपको वोटिंग कराना है, आपको बदलाव सभा करना है, आपको बदलाव रैली करना है, महिला समाज करना है, शक्ति समाज करना है, सारे चीजों में मैं 1 नंबर पे थी। और उनके संगठन के जो जेएसपीटी की टीम थी, उनके कहने पर हमने प्रत्याशी के लिए फॉर्म 21,000 का भरा था और उन्हीं के हिसाब से मैं 1 नंबर पे चल रही थी। हमारे और भी संगठन के साथी थे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर सब लोग थे। लेकिन अचानक से 8 तारीख को प्रशांत जी का वो मैसेज आया कि पटना आई। पटना जाने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को हम टिकट दे रहे हैं। वाईबी गिरी जी के कहने पर डॉक्टर साहब को टिकट दे रहे हैं। तो जहां आप तेजस्वी जी का, लालू जी का विरोध करते हैं कि उन्होंने परिवारवाद किया, अपनी बेटी को टिकट दिया, अपने मित्र के बेटे को दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रशांत किशोर से कि वो अपना जो 243 में तो 6 गो छटिए गया सब, बाकी जो बच रहे हैं उनका लिस्ट जारी करें। आपने 2 किस्त 116 आदमी का 2 बार किस्त जारी किया और बाकी रात को अंधेरे में आपने सारा टिकट क्यों बांट दिया? और आप बात करते हैं कि बिहार को बदल देंगे, न्याय की बात करते हैं, बिहार के बच्चों के बारे में, रोजी रोजगार की बात करते हैं। तो क्या इससे पहले बिहार के बच्चे नहीं पढ़ते थे? क्या इससे पहले यहाँ रोजी रोजगार नहीं था? क्या इससे पहले सब लोग जाके प्रशांत जी और जनसुराज के आगे भीख मांगते थे? इसके पहले बिहार में क्या नहीं था? प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी कर देंगे, वो कर देंगे, और जो है हमारी निष्पक्ष सरकार है, गरीब को, कार्यकर्ता को टिकट दे रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष करेंगे, सारा काम सरकार की करेंगे, तो टिकट बंटवारे में आपने क्या किया? टिकट बंटवारे में आपने धलबरियों को टिकट क्यों दिया? मैं ये बोल रही हूँ उनको कि संगठन में हम लोग को 40 महिलाओं को उन्होंने टिकट देने के लिए कहा था। उनका लिस्ट मेरे पास है। 40 महिलाओं में 18 से 19 महिलाएं, वो भी महिलाएं जो इस साल 2-4 महीने पहले जुड़ी हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया। और मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो आपने कहा था कि 75 ईबीसी को देंगे, 40 महिलाओं को देंगे, 40 मुसलमान को देंगे। कहाँ आपका वो लिस्ट है? उस लिस्ट को जारी करें। और अलग अलग से आके अलग अलग पार्टियों के लोग जुड़ गए और उन्होंने जनसुराज को हाईजैक कर लिया। और इसके वजह से हमारे आदरणीय आनंद मिश्रा जी है, मैं उनको पर्सनल जानती, अभी भी बातचीत होती रहती है। उन्होंने जब पार्टी छोड़ा तो हम लोग को बड़ा बुरा लगा कि आनंद मिश्रा ने पार्टी क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो व्यक्ति ईमानदार था और उनको पता चल गया कि जनसुराज में आगे क्या होने वाला है। उससे पहले ही उन्होंने जनसुराज को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। टिकट बंटवारे में पैसे का खेल हुआ है? एकदम हुआ है, प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि हुआ है। प्रशांत जी कहें हम नहीं जानते, हमारी जेएसपीटी की टीम जो है उन्होंने बात किया है। उनको दिखता है कि भाई जो 3 साल से काम कर रहा है, उन सारी महिलाओं को, सारे भाइयों को, सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने पीछे पछाड़ दिया। और क्या जरूरत थी कि नए लोगों को टिकट देने की? टिकट नहीं मिला तो गोपालगंज विधानसभा में क्या हो गया फिर? वो भी तो टिकट नहीं मिला तो उनको वाईबी गिरी जी के कहने पर उन्होंने टिकट दिया। तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के कारणों से, और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि वो साबित करें कि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने वापस लिया। उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे। प्रशांत जी ने 8 को जब मुझे बुलाया था तो प्रशांत जी ने ये कहा कि डॉक्टर साहब 8 के पहले जो सर्वे हुआ था उसमें ज्योति जयंती 1 नंबर पे थी, 2 नंबर पर सुभाष सिंह कुशवाहा थे, और 8 तारीख को कैसे डॉक्टर साहब 1 नंबर पर चले गए? जब डॉक्टर साहब 1 नंबर पर चले गए तो उनके पास कार्यकर्ता क्यों नहीं थे? उनके पास लोग क्यों नहीं थे घूमने के लिए? जब 1 नंबर पे थे, लोकप्रिय होंगे, सर्वे में आया होगा, तभी ना वो 1 नंबर पर थे। प्रशांत जी कहना था कि वो 1 नंबर पर है, तो उन्होंने कार्यकर्ता उनको नहीं मिल रहे थे, लोग नहीं मिल रहे थे घूमने के लिए, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, इससे पीछे हट गए। और मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ एकदम प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। अभी किस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया? अभी मैंने आरजेडी को ज्वाइन किया हुआ है और बरौली में दिलीप सिंह जी का मैं हेल्प करूंगी अब आज से, और वोट के लिए लोगों से घर घर घूम के मैं उनके जिताने का काम करूंगी और तेजस्वी के हाथ को मजबूत करूंगी।